बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियसली हम लोग कर रहे थे बस्तियों पे असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा। वो बहुत आसान सा टॉपिक है। इसी से रिलेटेड एक बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है सेंटर प्लेस थ्योरी, मरकज़ी मुकाम का नज़रिया। तो ये आप लोग अपनी बुक से निकालेंगे और इसको आपने करना है। तो ये जो थ्योरी है ये क्रिस टॉलर ने पेश की थी। ये एक पॉपुलेशन माहिर बादियात था, यानी इसको पॉपुलेशन स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं। तो इसने आबादी को देखते हुए नज़रिया मरकज़ी मुकाम पेश किया था। तो इसके ख़्याल में मरकज़ी मुकाम वो बस्ती है जो अपने गिरदो नवाही इलाकों के लोगों को खिदमात फ़राहम करती हो, यानी एक ऐसा इलाका जो ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पर उसके इर्द गिर्द के लोग उससे मैक्सिमम जो है वो फ़ायदे उठा सकें। तो इसको वो दायरों की शक्ल में भी इस डायग्राम को बनाया जाता है कि बीच में वो वाला इलाका आता है जो हर चीज़ की फ़ैसिलिटीज़ को फ़राहम करता है। जैसे हम इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि आप किसी शहर में बैठे हुए हैं, तो उस शहर से तमाम लोग फ़ायदा उठाते हैं और उस शहर के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट अगर होती है तो मार्केट के करीब रहने वाले लोग उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, मार्केट से दूर रहने वाले भी उससे फ़ायदा उठाते हैं, इवन के उसके इर्द गिर्द जो गाँव होते हैं वो भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये रेड कलर से सिटी हमें नज़र आ रहा है, सिटी के साथ इर्द गिर्द हमें गाँव नज़र आ रहे हैं। तो ये गाँव जो है ये शहर से फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए उसने इसको सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहा। तो उसने कहा कि ऐसे मुकामात जो अपने गिरदोनवाह के इलाकों में जदीद सहूलियात लोगों को पहुंचाते हैं उसको उसने सेंट्रल प्लेस यानी मरकज़ी मुकाम कहा। इसके बाद उसने एक ऐसा सर्कल एक और लगाया। उसने कहा कि ये एक ऐसा इलाका है जो लोगों को सादा और आम किस्म की सहूलतें और अशिया फ़राहम करता है। तो इसको उसने पहले वाले मुकाम से सेंटर वाले मुकाम से उसने इसको ज़रा लोअर करार दिया, ठीक है। यानी एक बीच में सेंटर है और उसके इर्द गिर्द जो ये बन रहा है इसको उसने थोड़ा सा लोअर करार दिया। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर क्रिस टॉलर ने एक ऐसे इलाके की निशानदही की जिसे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन कहा जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि दोनों अंदरून मरकज़ मुकामात को फ़ायदा पहुंच सके। यानी दायरों की शक्ल में लगता है, बीच में मरकज़ी दायरा आ जाएगा ये वाला और इसके गिर्द आपका आ जाएगा जो अदना मुकाम है, और उसके बाद एक उससे कम्प्लीमेंट्री रीजन आ जाएगा जो दोनों को कम्प्लीमेंट्री सहूलियात फ़राहम कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर ये मार्केट है, इसकी गिर्द आबादी रह रही है और इस आबादी के जो इर्द गिर्द एक और आबादी है जो बीच वाले इलाके से फ़ायदा उठा रही है, लेकिन इनके बाहर एक और रीजन है, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन रीजन भी हो सकता है, वो खेत भी हो सकते हैं, वो फार्मलैंड्स भी हो सकते हैं जहाँ से लोगों को सहूलियात फ़राहम की जा सकें। तो इसकी मिसाल इस तरह भी दी जा सकती है कि एक देहात में अगर एक स्कूल है तो वहाँ के बच्चों को वो तलीमी सहूलियात देगा, लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक हाई स्कूल है जो किसी कस्बे में मौजूद है तो इर्द गिर्द जितने भी देहात होंगे वो वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इससे भी बढ़कर अगर हम देखें तो एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पूरे पंजाब से लोग आते हैं, तो पूरे पंजाब के लोगों को फ़ायदा देती है। तो इस तरह से उसने रीजन्स बनाए थे। तो ये आपकी बुक के अंदर दायरों वाला जो सारा सिस्टम दिया हुआ है वो इसी को बयान करता है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है। पहला हिस्सा तजारती मरकज़ भी इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बैंक दफातर होते हैं। दूसरा हिस्सा जहाँ पर लोगों की रिहाइश है, इमारत हैं। तीसरा हिस्सा छोटे बाज़ार हैं जो कि लोगों ने अपनी सनतकारी के लिए उसके लिए बनाए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से है, ये बीच में मरकज़ी इलाका है या यहाँ पर रिहाइश है। ये बीच वाला वन जहाँ लिखा है यहाँ दफातर है, ये रिहाइश है। इसके बाद ये वाला जो इलाका है इसमें छोटे बाज़ार हैं, और इसके बाद जो 4 नंबर पे आ जाता है यहाँ पर वसी रिहाइश है, यानी टाउन टाइप आप कह सकते हैं, यहाँ पर इलाके मौजूद हैं।
اور یہ جو 5 ہے یہ چھوٹے چھوٹے سرکل میں دیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دور دراز کے دیہات ہیں۔ تو یہ اس پکچر میں بھی آپ کا سیم ایسے ہی ہے، یہ ریڈ والا سینٹر ہے، اس کے گرد جو وائٹ والا ہے یہ ہمارے رہائشی علاقے ہیں، اور یہ جو گرین ہے یہ جو یلو ہے یہ ٹاؤن ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ کسی مرکز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کو اس نے مرکزی مقام کا نام دے دیا۔ تو اس کی جو تھیری ہے یہ بچوں بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر پیپر میں آتی ہے، تو اس کو ذرا آپ نے نوٹ کے حوالے سے اس کو ذرا پریپیئر کرنا ہے۔ تو اب اپنے اپنا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پاکستان کو سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔